अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायत वाजिबुल एहतराम हज़रात मोहतरम, आज हम मोहम्मद शहबाज व बिरादरान की वालिदा और जनाब फ़ज़ल हैदर निज़ामी साहब की हमशीरा के साले सवाब के लिए ख़त्म चेलम में जमा हैं। अल्लाह करीम मरहूमा की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह करीम ने इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर बंदा देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, उसने कल के लिए क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो। बिला शुबा जो तुम अमल करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। हज़रात मोहतरम, हम अशार में रुबाइयों में ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, आका संभाल लेंगे, आका शफात करेंगे। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुरान में मुतअद्दद आयात में अल्लाह करीम ने इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। फरमाया वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा वमन यक्सिब खतीअतन, हाँ वमन यक्सिब खतीअतन, और नहीं दूसरी है वमन यामल सूअन और यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफ़ूरर रहीमा। फरमाया जो भी गुनाह कर बैठे और अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, फिर वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाएगा। गोया कि अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। सिर्फ हम ये नहीं कि सरकार पे छोड़ दें, भाई ठीक है जी जो मर्जी करते जाएं और सरकार संभाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं कि मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे जाने के बाद अच्छे अमल करना, और कुरान कह रहा है कि आगे कल के लिए क्या भेजा है, हर बंदे को ये बात सोचनी चाहिए। जरा गौर कीजिए, सिकंदर ज़ुल्करनैन ने सारी दुनिया पर हुकूमत की है। उसका तज़किरा 16वें पारे के दूसरे रकू में तफसील से आता है। सिकंदर ज़ुल्करनैन पूरी दुनिया का बादशाह था, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया, जाने लगा, तो उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल दे दो और मुझे कफन पहना दो, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि सारी कायनात पे हुकूमत करने वाला आज खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। आप देखते हैं ना कि कफन की जेब नहीं होती, कफन की जेब नहीं होती, यहां से कोई दौलत लेके नहीं जाता, सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी लेके नहीं जाता, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं हर बंदा देखे कल के लिए क्या भेजा है। तो क्या वहां रुपया पैसा भेजना है, सोना चांदी भेजना है? नहीं, उसकी बारगाह में क्या भेजना है। अल्लाह करीम उसका भी तज़किरा कुरान करीम में फरमाता है कि इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिह, उसकी बारगाह में तो पाक और तैयब कलिमात पहुंचते हैं और नेक अमाल पहुंचते हैं। ये हमारी आखिरत का तोशा है, और ये हमारी आखिरत का जो तोहफा जरिया है, हमारे लिए तोशा है और हमारे लिए खजाना है। हम अच्छे अमल करें, और फरमाया कि अच्छे और पाक तैयब कलिमात, हम जुबान से जो कलिमात निकालते हैं उसके बारे में कुरान फरमाता है ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। बहुत सारी बातें जो हम करते हैं ना, उनमें भलाई नहीं। हाँ, अगर इस जुबान से सदका करने का हुक्म दिया जाए, लोगों के दरमियान सुलह कराई जाए, उनकी इस्लाह की जाए, इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन और मारूफिन, नेकी का हुक्म दिया जाए, तो जुबान जब खोलो और ऐसे कलिमात निकालो तो उनका तो फायदा है। लेकिन जो फजूल बातें हम करते हैं, बेमकसद और बेमानी हम बातें करते हैं, उनका कोई फायदा नहीं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिसालें दी हैं, बहुत सारी मिसालें दी हैं अल्लाह करीम ने, और मिसाल समझाने के लिए होती है। मुझे एक आप ये बात बताएं
कि अगर एक बंदा किराए के मकान में रहता है, किराए के मकान में रहता है, तो जब अपना मकान बनाना चाहता है, या आजकल गिरवी का भी रिवाज है, और गिरवी जो बिल्कुल बगैर पैसों के, बगैर किराए के हो, वो हराम है, मना है। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, उसमें उलमा ने एक हीला निकाला है कि जो आपने गिरवी मकान लिया है ना, अगर उसका किराया बाजार 40,000 है, तो आप बेशक 5,000 देते रहें, तय कर लें 5,000 देते रहें, लेकिन कुछ न कुछ दें ताकि इसका जवाज हो जाए, ये हलाल हो जाए। किराए का मकान है तो एक न एक दिन छोड़ना तो है ना। मालिक मकान जब चाहे कहे छोड़ दो भाई। अब जब मकान छोड़ेगा, या उसने अपना मकान आगे बनाया है या बनाना है, तो क्या मुझे ये बात बताओ, कोई पसंद करेगा कि मैं ये किराए का मकान छोड़ के जिस मकान में जाऊं उसके अंदर सांप हो, बिच्छू हो, चूहे हो, छपकलियां हो? बताओ कोई पसंद करेगा? कोई उस घर में दाखिल होने की जसारत या कोशिश करेगा? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कब्र क्या है? फरमाया तेरे लिए जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड़ा है। अब उसको जन्नत का बाग बनाना और जहन्नुम का गड़ा बनाना ये हमारे बस में है। अगर हम दुनिया में रहकर अच्छे अमाल करके गए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में जिंदगी गुजार के गए, तो फिर वो कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग है। वालिदैन की खिदमत की, वो खुश हो गए, दुआएं की, हमसायों के हुकूक अदा किए और बड़ों का एहतराम किया, छोटों पर शफकत की, सच बोला, कभी झूठ नहीं बोला, हलाल की रोजी कमाई, खाई और अपनी औलाद को खिलाई, लुक़्मा हराम से बचा, हुकूकुल्लाह भी अदा किए, हुकूकुल इबाद भी अदा किए। और जब कब्र में जाएगा तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। और अगर अल्लाह उसके रसूल के हकामात के खिलाफ वर्जी करता हुआ दुनिया से गया, तो ये कब्र जन्नत जहन्नुम का गड़ा बन जाएगी। हजरत मोहतरम, जब मोमिन दुनिया से जाता है ना, मोमिन, तो फरिश्ते आते हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम अकेले नहीं आते, मोमिन की रूह निकालने के लिए अकेले नहीं आते। जिसने दुनिया में अच्छा अमल किए, साथ फरिश्तों की फौज लेके आते हैं, बारात लेके आते हैं। जब रूह निकालते हैं तो इज़राइल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्ते को यूं पकड़ाते हैं, वो उसको पकड़ाते हैं, वो ऐसे लाइन में फरिश्ते खड़े होते हैं और हाथों हाथ ये रूह अल्लाह की बारगाह में जब पेश करते हैं, पहले निकालते हैं, निकालते हुए फरिश्ता क्या कहता है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान सुकून वाली रूह। सुकून वाली रूह कौन होगी? जिसने कभी अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, वो इत्मीनान सुकून वाली रूह होगी। फरिश्ता कहेगा इत्मीनान सुकून वाली रूह, इरजिई इला रब्बिके, अपने पालनहार की तरफ निकल, इस अंदाज में कि रादियतम मर्दिया, तू उस पर राजी, वो तुझ पर राजी। और जब अल्लाह की बारगाह में रूह पहुंचती है ना, ऐसी रूह, तो अल्लाह ताला फरमाता है, आ गया, फिर हुक्म होता है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि जब हमारा भी आखिरी वक्त हो तो हमें भी ये आवाज फरिश्ते दें कि इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। और जब हमारी रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो वहां से आवाज आए, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो जरा वो तसव्वुर सामने रखें कि कब्र जो है या जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड़ा है। अगर जहन्नुम का गड़ा है, वहां आग भी होगी, वहां सांप भी होंगे, बिच्छू भी होंगे, अजाब होगा, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस मंजर को सामने रखकर अपने आज से अपनी आदत को बदलिए, अपनी आदत को बदलिए। जब कान में आवाज आए ना, हय्या अलस सलाह, जब आवाज आए कानों में हय्या अलस सलाह, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के घर की तरफ दौड़ पड़ो। सुबह सो रहे हो, तब हय्या अलस सलाह और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आए, बिस्तर को फेंक दो, जल्दी उठो और उठकर नमाज की तैयारी करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अमाल सालिया के जरिए, नेक अमाल के जरिए अपनी कब्र की, हशर की, अपनी मौत की, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मरहूमा की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए।
व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कि बिला हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर कारी मोहम्मद